हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। हम सब अच्छे होंगे और बढ़िया अपनी तैयारी में लगे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर की हमारा नेक्स्ट सेट, जिनमें आज हम 100 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो बिना देर के पहला क्वेश्चन है हमारा, जो भारत की पहली ई कॉमर्स कंपनी है, मतलब इनमें से एक कोई कंपनी है जो कि भारत की पहली ई कॉमर्स कंपनी है, तो वो कौन सी है। तो ये आ जाएगी आपकी फैब मार्ट। क्या आ जाएगी? फैब मार्ट आपकी पहली ई कॉमर्स कंपनी है। ठीक है, जैसे इंडिया मार्ट है, फ्लिपकार्ट है, स्नैपडील है, ये और अमेजन वगैरह, ये सब आपकी ई कॉमर्स कंपनी है। तो सबसे पहली कौन सी थी आपकी? फैब मार्ट, जिसका नाम लगभग किसी ने, मुझे तो नहीं लगता, सुना होगा, या हो सकता है सुना भी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो दुनिया का सबसे बड़ा ई कॉमर्स मार्केट प्लेस कंपनी कौन सी है? सबसे बड़ी ई कॉमर्स मार्केट प्लेस कंपनी कौन सी है इनमें से? सेकंड का क्या आ जाएगा? डी, अमेजन। ठीक है, सबसे बड़ी ई कॉमर्स मार्केट प्लेस कंपनी कौन सी है? अमेजन। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोजेक्ट जीरो संबंधित है। प्रोजेक्ट जीरो जो है किससे संबंधित है? तो अमेजन से। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे फोर्थ नंबर का क्वेश्चन, द सारस कलेक्शन कब लॉन्च हुआ था? द सारस कलेक्शन कब लॉन्च हुआ था? तो फोर्थ का जाएगा बी, 4 मई 2020 में। कब हुआ था? 4 मई 2020 में सारस कलेक्शन जो है आपका लॉन्च हुआ था। नेक्स्ट है पांचवा, 2014 में फ्लिपकार्ट द्वारा अधिग्रहित ई कॉमर्स कंपनी कौन सी है? 2014 में जो आई है फ्लिपकार्ट द्वारा। तो फिफ्थ का क्या आ जाएगा यहाँ पे? सी, मिंत्रा। ठीक है, जो अभी अभी काफ़ी चर्चा में रह रहा है, मिंत्रा 2014 में आई थी। भारत की सबसे बड़ी ई मार्केट प्लेस कंपनी कौन सी है? भारत की पूछा है अभी, है ना, तो कौन सी है? सिक्स्थ का डी आ जाएगा, फ्लिपकार्ट। ठीक है, फ्लिपकार्ट क्या है? भारत की सबसे बड़ी ई कॉमर्स है। और जब वर्ल्ड की बात हो जाए तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? अमेजन आ जाएगा। ई कॉमर्स का मतलब क्या होता है? ई कॉमर्स का मतलब क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे आठवें का, G2C का मतलब क्या होता है? तो आठवें का क्या आ जाएगा? सरकार से उपभोक्ता, मतलब गवर्नमेंट टू आपके क्या आ जाएंगे? कंज्यूमर। ठीक है, आपका G2C आ जाएगा। ठीक है, गवर्नमेंट टू कंज्यूमर। अगला है EDI का क्या मतलब है? EDI का क्या मतलब है? तो नाइन्थ का क्या आ जाएगा? ए, इलेक्ट्रॉनिक डेटा एक्सचेंज। क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक डेटा एक्सचेंज। ओके, अब टेंथ का देखेंगे। टेंथ के लिए हमें ऊपर जाना पड़ेगा। ये देखो, जो ई कॉमर्स की एक विशेषता है, मतलब ई कॉमर्स की इनमें कौन सी विशेषता है? तो 24/7 नगद और नगद रहित भुगतान, मार्केटिंग और या उपयुक्त सभी। तो क्या आ जाएगा? ये सारी क्वालिटीज ई कंपनी में होती है सभी। ई कॉमर्स में जैसे आपका अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, इसमें 24 घंटे आप कभी भी ऑर्डर करते हो, ऑर्डर ले लिए जाते हैं आपके। नगद और कैश, मतलब कैश ऑन डिलीवरी भी रहता है और आप ऑनलाइन भी पेमेंट कर सकते हो। मार्केटिंग तो हो ही रही है, तो उपयुक्त सभी इसमें आ जाएगा। ठीक है, टेंथ का आ जाएगा डी। अगला है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आयोजित होने वाला विश्व का प्रमुख आयोजन कौन सा है? यहाँ पे किसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आयोजित होने वाला विश्व का प्रमुख योगदान या आयोजन कौन सा है? तो 11th का आ जाएगा बी, COGX। ठीक है, अगला है COGX का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है, तो कहाँ किया जाता है? लंदन में। ठीक है, अगला है, ई गवर्नेंस पहल के क्रियान्वयन में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश के किस विभाग द्वारा पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो किसके द्वारा दिया गया है? 13 का जाएगा आपका विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग। ठीक है, अगला है MP ऑनलाइन का गठन कब हुआ था? MP ऑनलाइन का। ठीक है, 14 का क्या आ जाएगा यहाँ पे? बी, जुलाई 2006 में। जुलाई 2006 में MP ऑनलाइन का गठन हुआ। ठीक है, मतलब इससे पहले क्या होते थे, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, मुझे नहीं पता आप लोगों ने देखा है नहीं, कि पहले जैसे गवर्नमेंट जॉब के लिए अभी हम लोग MP ऑनलाइन पे जाकर रजिस्ट्रेशन कराते हैं, है ना, ये फॉर्म फिल करते हैं। पहले आपको जाना पड़ता था, मतलब आपको पर्सनली जाना पड़ता था, पेपर के थ्रू फॉर्म भरते थे आप खुद ही और वहाँ सबमिट करके आते थे, और सब कुछ मतलब ऑफलाइन होता था, ऐसा ऑनलाइन का कुछ रूल नहीं था। आप बाकायदा वहाँ जाएंगे, फॉर्म फिल करेंगे और कुछ क्या बोलते हैं हम लोग, क्या डाकघर में क्या लगती है वो कुछ रहती है ना,
टिकट्स वो लगा के आते थे, तब कहीं जाके आपका फॉर्म फिल होता था। तो ये प्रोसेस थी पहले 2006 के पहले, लेकिन जुलाई 2006 से एमपी ऑनलाइन का गठन हुआ और फिर ऑनलाइन फॉर्म जो है भराने लग गए। ठीक है, स्वैन का अर्थ क्या होता है? SWAN, स्वैन का अर्थ क्या होगा? तो 15 का आ जाएगा स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, नेक्स्ट है विंडोज़ में विंडो रजिस्ट्री, रजिस्ट्री के लिए मुख्य फाइल का नाम क्या है? विंडोज़ में विंडोज़ रजिस्ट्री के लिए मुख्य फाइल नेम क्या है? तो 16 का क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा, NTUSER.dat। ठीक है, ये आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट है विंडोज़ में विंडो डिफेंडर क्या है? विंडोज़ में विंडोज़ डिफेंडर क्या है? तो 17 का हो जाएगा यहाँ पे बी, एक सुरक्षा उपकरण। विंडोज़ डिफेंडर क्या है? एक सुरक्षा उपकरण। नेक्स्ट है 18 का, विंडोज़ में कंट्रोल पैनल को किस तरह से खोला जाता है? विंडोज़ में कंट्रोल पैनल को किस तरह से खोला जाता है? तो 18 का आ जाएगा ए, स्टार्ट में जाएंगे, फिर आप सेटिंग में जाओगे और फिर आप कहाँ जाओगे? कंट्रोल पैनल में। ठीक है, स्टार्ट, सेटिंग और कंट्रोल पैनल। नेक्स्ट है डैश कई फाइलों के ऑब्जेक्ट मॉड्यूल को जोड़ सकता है? कौन है जो कई फाइलों के ऑब्जेक्ट मॉड्यूल को खोल सकता है? तो 19 का क्या आ जाएगा यहाँ पर? ए, लिंकर। क्या आ जाएगा? लिंकर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रोग्राम लिखने के लिए एक संकेत क्या है जो गणना और एल्गोरिथम के निर्देश हैं? प्रोग्राम लिखने के लिए संकेत क्या है जो गणना और एल्गोरिथम के निर्देश हैं? तो 20 का क्या आ जाएगा? डी, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर का कि ह्यूमन डैश ह्यूमन लैंग्वेज और एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कौन सा क्रॉस है? तो इसमें आ जाएगा आपका ए, सियूनोकॉड। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 22, निम्नलिखित में से किसको लो लैंग्वेज कहा जाता है? इनमें से कौन है जो से लो लैंग्वेज कहा जाता है? तो 22 का आ जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। नो, इसमें फैमिली और ये नहीं होगा। इसमें इसका सही आंसर जो होगा ना, ए और बी दोनों होगा, क्योंकि मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज दोनों ही लो लेवल लैंग्वेज होती हैं। ठीक है, ठीक है, आगे चलेंगे हम 23 पर। एक प्रक्रिया है जो बड़े खुदरा विक्रेताओं द्वारा प्रवृत्तियों का अध्ययन करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो 23 का यहाँ क्या आ जाएगा? डेटा माइनिंग। ठीक है, वह प्रक्रिया जो बड़े खुदरा विक्रेताओं द्वारा प्रवृत्तियों का अध्ययन करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, तो डेटा माइनिंग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे कोबोल, फोर्ट्रैन और सी सभी डैश प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं। तो ये सब बिना ऑप्शन दिए बता सकते हैं कि ये कौन सी है आपकी हाई लेवल। ठीक है, क्या आ जाएगा यहाँ पर ऑप्शन में? 24 का क्या आ जाएगा? इसमें हाई लेवल तो दिया नहीं है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? एक सेकंड है, प्रोसीजर ओरिएंट। ठीक है, प्रोसीजर ओरिएंट, लेकिन रहेंगी हाई लैंग्वेज ही रहती हैं। अगला है एक ट्रांसलेटर को क्या कहते हैं जो इनपुट के रूप में असेंबली लैंग्वेज लेता है और आउटपुट के रूप में मशीन लैंग्वेज कोड देता है? ठीक है, एक ट्रांसलेटर को आप क्या कहेंगे जो इनपुट के रूप में असेंबली लैंग्वेज लेता है और आउटपुट के रूप में मशीन लैंग्वेज कोड देता है? तो उसे क्या कहा जाएगा? तो 25 का आ जाएगा यहाँ पे असेंबलर। ठीक है, क्या कहलाएगा? असेंबलर। नेक्स्ट है जावा प्रोग्रामिंग। जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो के द्वारा विकसित की गई है। जो किसके द्वारा विकसित की गई है? जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो 26 का क्या आ जाएगा यहाँ पे? जेम्स गॉसलिंग। ठीक है, जेम्स गॉसलिंग के द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे 27 नंबर का क्वेश्चन, एक इंटरप्रेटर क्या है? एक इंटरप्रेटर क्या होता है? तो 27 का आ जाएगा क्या? ए, इंटरप्रेटर में लाइन से लाइन का रूपांतरण होता है जिस रूप में प्रोग्राम रन करता है। ठीक है,
इंटरप्रेटर में लाइन से लाइन का रूपांतरण होता है जो जिस रूप में प्रोग्राम रन करता है। अगला है 28 का देखेंगे। फोरट्रेन का पूर्ण रूप क्या है? फोरट्रेन का पूर्ण रूप क्या होता है? तो 31 का क्या आ जाएगा यहाँ पर? बी आ जाएगा, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। ठीक है, फोरट्रेन का पूर्ण रूप क्या है? फॉर्मूला ट्रांसलेशन। अगला है 32 का, उस त्रुटि को किस रूप में जाना जाता है जिसे कंपाइलर द्वारा ढूंढा जा सकता है? उस त्रुटि को किस रूप में जाना जाता है जिसे कंपाइलर द्वारा ढूंढा जा सकता है? तो 32 का ए हो जाएगा, सिनैक्स एरर्स। ठीक है, सिनैक्स एरर्स, इसको कंपाइलर के द्वारा ढूंढा जा सकता है। 33, एक कंपाइलर हाई लेवल प्रोग्राम का लो लेवल प्रोग्राम में रूपांतरण करता है जिसे कहा जाता है। तो 33 का क्या आ जाएगा यहाँ पे? ए, ऑब्जेक्ट कोड। ठीक है, ऑब्जेक्ट कोड। नेक्स्ट है, डॉस में निम्नलिखित में से कौन सी कमांड सभी फाइलों सहित एक निर्देशिका के उप निर्देशिका को मिटाने के लिए उपयोग की जाती है? तो 34 का क्या आ जाएगा? सी, डिलेटरी। डिलेटरी। ठीक है, 35 का क्या हो जाएगा? मल्टी प्रोसेसर की क्या विशेषता है? मल्टी प्रोसेसर की क्या विशेषता है? तो 35 का क्या हो जाएगा? डी, उपयुक्त सभी। मल्टी प्रोसेसर की सभी विशेषताएं होंगी। यह स्थिरता को बढ़ाता है, यह कार्यों को वितरित करता है, मल्टी सिंगल सिस्टम की तुलना में पैसे की बचत करता है। ठीक है, सभी हो जाएंगे सो मल्टी प्रोसेसर में। अगला है, ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य की श्रेणी नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें से क्या कार्य नहीं करता है? तो 36 का क्या आ जाएगा? ए, वायरस से सुरक्षा। ठीक है, बाकी सब करेगा, ये से छोड़कर वायरस से सुरक्षा नहीं कर पाएगा, उसके लिए एंटीवायरस ही लगेगा। अगला है, एक थ्रेड अपने संसाधनों को किसके साथ शेयर करता है? एक थ्रेड जो है अपने संसाधनों को किसके साथ शेयर करता है? तो 37 का क्या आ जाएगा? ए, उसी प्रोसेस के अन्य थ्रेड से। उसी प्रोसेस के अन्य थ्रेड से। अगला है, मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम क्या है? मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम क्या है? तो 38 का हो जाएगा डी, सिंगल प्रोग्रामिंग सिस्टम की तुलना में आसानी से विकसित किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से क्या उपयोगकर्ता और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच परस्पर क्रिया की एक शैली का नियंत्रण करता है? तो 39 का क्या आ जाएगा? ए, यूजर इंटरफेस। क्या आ जाएगा? यूजर इंटरफेस। नेक्स्ट देखेंगे 40 नंबर का कि ऑपरेटिंग में शामिल कोड के ब्लॉक जो सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों के साथ परस्पर प्रभाव को किस रूप में जाना जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम में शामिल, कोई ऑपरेटिंग सिस्टम में शामिल है कोड के ब्लॉक जो सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों के साथ परस्पर प्रभाव को किस रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है आपका 40 का क्या हो जाएगा? ए, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस। ठीक है, एपीआईज, इसको एपीआईज के रूप में जाना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 41 का। 41 का क्या हो जाएगा? नेक्स्ट देखते हैं, डैश को निष्पादन में कार्यक्रम के रूप में कहा जाता है। डैश को निष्पादन में कार्यक्रम के रूप में कहा जाता है। तो 41 का हो जाएगा डी, प्रोसेस। ठीक है, कार्यों को निष्पादित करता कौन कौन करता है? निष्पादन कौन करता है काम का? प्रोसेस। अगला है, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम का अनुप्रयोग का उपयोग किया जाता है। एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो 42 का आ जाएगा ए, पीडीए में। पीडीए। नेक्स्ट देखेंगे, लाइनेक्स किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो लाइनेक्स जो है किस प्रकार का सॉफ्टवेयर हो जाएगा? उसका हो जाएगा डी, ओपन सोर्स। ठीक है, ओपन सोर्स नेटवर्क क्या है आपका? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन सा है? लाइनेक्स। अगला है 44 का, ऑपरेटिंग सिस्टम की एक अकेले प्रोसेसर में एक ही कंप्यूटर प्रणाली के दो या दो से अधिक प्रोग्राम को एक साथ निष्पादित करने की क्षमता को क्या बोलते हैं? तो 44 का क्या आ जाएगा यहाँ पर? सी, मल्टी प्रोग्रामिंग। कंप्यूटर एक है लेकिन उस पर एक से अधिक प्रोग्रामों को चलाया जा रहा है तो उसे क्या बोलेंगे? मल्टी प्रोग्रामिंग। अगला देखेंगे 45 का, ऑपरेटिंग सिस्टम के दो प्रकार जिसे उपयोग करने के लिए आप कंप्यूटर डैश पर निर्भर करते हैं। तो 45 का क्या आ जाएगा यहाँ पर? बी आ जाएगा, प्लेटफॉर्म। ठीक है, क्या आ जाएगा? प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट देखेंगे 46 के लिए हम चलेंगे नेक्स्ट पेज पर।
डैश ऑपरेटिंग सिस्टम है जो वास्तविक समय के संदर्भ में अध्ययन और प्रतिक्रिया करता है। तो कैसे करता है? तो ए में आ जाएगा वास्तविक समय प्रणाली। क्या आ जाएगा? वास्तविक समय प्रणाली। ओके, नेक्स्ट है, जब आप एक पीसी को बूट करते हैं तो क्या होता है? बूट करते हैं, ऑन करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है? तो 47 का आ जाएगा यहाँ पे ए, ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ भाग को डिस्क से मेमोरी में कॉपी किया जाता है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ भागों को डिस्क से मेमोरी में कॉपी किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, विभिन्न प्रोसेसर द्वारा दो या दो से अधिक प्रोग्राम के एक साथ प्रसंस्करण को क्या कहा जाता है? विभिन्न प्रोसेसर द्वारा दो या दो से अधिक प्रोग्राम के एक साथ प्रसंस्करण को क्या कहा जाता है? तो 48 का क्या आ जाएगा यहाँ पर? डी आ जाएगा, मल्टी प्रोसेसिंग। ठीक है, मल्टी प्रोसेसिंग। ये प्रोसेसर है, प्रोसेसर से क्या हो रही है? प्रोसेसिंग हो रही है, एक से ज़्यादा। ठीक है, अगला है, एक से ज़्यादा का मतलब ही होता है मल्टी। अगला देखेंगे 49 का, डिजिटल कंप्यूटर डेटा और प्रोग्राम को एनकोड करने के लिए एक का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? तो 49 का क्या आ जाएगा यहाँ पर? सी, रैम का। किसका? रैम का। ठीक है, ठीक है, रैम का उपयोग इसलिए किया जाता है डिजिटल कंप्यूटर द्वारा डेटा और प्रोग्राम को इनकोड करने के लिए। ठीक है, अगला है 50 का देखेंगे, कंप्यूटर प्रणाली की मुख्य विशेषता। कंप्यूटर प्रणाली की मुख्य विशेषता डैश है जो एक समय में विभिन्न प्रकार के कार्यों का प्रदर्शन कर सकता है। तो उसे क्या बोलते हैं? 50 में क्या आ जाएगा आपका? बी आ जाएगा, वर्सैलिटी। क्या आ जाएगा आपका? वर्सैलिटी। अगला देखेंगे 51 का, 51 का, कुछ जो आसानी से समझ में आने वाले निर्देश हैं उन्हें क्या कहा जाता है? कुछ जो आसानी से समझ में आने वाले निर्देश हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो 51 का हो जाएगा डी, जो हम बोलेंगे यूज़र फ्रेंडली। यूज़र फ्रेंडली। ठीक है, नेक्स्ट है 52, निम्नलिखित में से कौन सा पद इंटरनेट पर लिंक के संग्रह को एक परस्पर नेटवर्क बनाने से संबंधित है? ठीक है, 52 का क्या आ जाएगा यहाँ पर? डी आ जाएगा, ऊपर दिए गए सभी विकल्प। ऊपर दिए गए सभी विकल्प क्या पूछ रहा है वो देखो, निम्नलिखित में से कौन सा पद इंटरनेट पर लिंक के संग्रह को परस्पर नेटवर्क बनाने से संबंधित है? लिंक के संग्रह है ना, विभिन्न लिंक है उनके संग्रह, उनको जोड़कर नेटवर्क बनाने का काम कौन करता है? www भी करता है, वेब भी करता है, वर्ल्ड वाइड वेब भी करता है, ये सब एक ही है। तो ऊपर दिए गए सभी विकल्प। ठीक है, अगला है, चीज़ों को संचालित और परिवर्तित करने के लिए स्क्रीन के शीर्ष पर कमांड्स जैसे फाइल एडिट, फॉर्मेट और टूल्स डैश में सम्मिलित होते हैं। तो किस में सम्मिलित होते हैं? 53 का क्या आ जाएगा यहाँ पर? ए आ जाएगा, मेन्यू बार। क्या आ जाएगा? मेन्यू बार। ओके, अगला है, पहले इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर में डैश निहित था। ठीक है, देखो, पहले इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर में डैश निहित था। तो क्या निहित था इसमें? 54 का आ जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक वॉल्व। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वॉल्व हुआ करता था। 55 का देखेंगे, कंप्यूटर को उसका कार्य बताने वाले निर्देशों के एक सेट को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर को उसका कार्य बताने वाले निर्देशों के एक सेट को क्या कहा जाता है? तो 55 का आ जाएगा डी, प्रोग्राम। ओके, 56 से देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस एक कंप्यूटर प्रणाली को कंपोनेंट्स और क्षमताओं को जोड़ने के लिए उपयोगकर्ता को अनुमति प्रदान करता है? तो 56 का क्या आ जाएगा यहाँ पर? डी आ जाएगा, एक्सपेंशन स्लॉट। क्या हो जाएगा? एक्सपेंशन स्लॉट। मैंने हटा दिया, दुनिया जोड़ती है, एक्सपेंशन स्लॉट। ठीक है, नेक्स्ट है 57 का, एक विंडो यूटिलिटी प्रोग्राम है डैश, एक विंडो यूटिलिटी प्रोग्राम है जो संचालन का अनुकूलन करने के लिए अनावश्यक फ्रैगमेंट और पुनर्व्यवस्थित फील्ड और उपयुक्त डिस्क स्पेस को अवस्थित और समाप्त करता है। तो 57 का क्या आ जाएगा यहाँ पर? आपका सी आ जाएगा, डिस्क डिफ्रैगमेंटर। ठीक है, डिस्क डिफ्रैगमेंटर।
ओके, सी आ जाएगा 57 का सी। अगला है, निम्नलिखित में से किस एक्सटेंशन को सिस्टम फाइल के रूप में संदर्भित करता है? निम्नलिखित में से किस एक्सटेंशन को सिस्टम फाइल के रूप में संदर्भित करता है? तो इसका क्या आ जाएगा आपका 58 राइट। 58 का क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा डॉट सिस SYS। अगला है, पद टाइम शेयरिंग किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है? टाइम शेयरिंग किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है? तो 59 का क्या हो जाएगा? मल्टीटास्किंग सिस्टम के द्वारा। ठीक है, मल्टीटास्किंग सिस्टम के द्वारा टाइम शेयरिंग प्रतिस्थापित किया गया है। अगला है, नेक्स्ट है, फाइंड डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए किसको दबाना होता है? फाइंड डायलॉग बॉक्स के लिए हमें कोई चीज़ फाइंड करनी है कंप्यूटर में, तो किसका हम करके उसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे 60 का क्या आ जाएगा? कंट्रोल+F दबाएंगे तो ऐसा बॉक्स आ जाएगा। उस बॉक्स में आप जो टाइप करोगे, जैसे आपने एप्पल करा तो आपके सामने एप्पल जहाँ भी लिखा होगा वो उस पर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, इंट्रानेट क्या है? इंट्रानेट क्या होता है? तो 61 का क्या आ जाएगा? यहाँ पर डी आ जाएगा। इंटरनेट प्रोटोकॉल का उपयोग से एक संगठन की सभी शाखाओं को जोड़ने का एक नेटवर्क है। ठीक है, एक कोई संगठन उसकी सभी शाखाओं को जोड़ने के लिए एक नेटवर्क है, जिसे इंटरनेट कहते हैं। ठीक है, अगला है 62, कंप्यूटर सिस्टम से संचार करने के लिए विशेष रूप से इनपुट या आउटपुट डिवाइस की अनुमति बनाया गया कहलाता है। जो इनपुट और आउटपुट की अनुमति के लिए बनाया गया है वो क्या हो जाएगा आपका? बी डिवाइस ड्राइवर्स। अगला है आपका 63 का, निम्नलिखित में से क्या एक गुप्त कोड को लागू करने के लिए तुरंत संदेश प्रवाह करता है? निम्नलिखित में से क्या एक गुप्त कोड को लागू करने के लिए तुरंत संदेश प्रवाह करता है? तो 63 का क्या हो जाएगा? ए, इनक्रिप्शन। क्या आ जाएगा? इनक्रिप्शन। ठीक है, कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी अभी भी विकास के चरण के तहत है? तो 64 का क्या आ जाएगा? बी, पांचवी पीढ़ी। ठीक है, अगला है, ठीक से व्यवस्थित डेटा को डैश कहा जाता है। ठीक से जो व्यवस्थित डेटा है उसको क्या कहा जाता है? सी कहा जाएगा, इंफॉर्मेशन। ठीक है, इंफॉर्मेशन। अगला देखेंगे 66 का, मेमोरी और स्टोरेज के बीच में अंतर क्या है? मेमोरी और स्टोरेज के बीच में अंतर समझ लो भैया। 60 का क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। मेमोरी अस्थायी है और स्टोरेज स्थायी होती है। ठीक है, मेमोरी क्या है? अस्थायी है और स्टोरेज स्थायी होती है। एनालॉग कंप्यूटर किसकी आपूर्ति पर कार्य करते हैं? एनालॉग कंप्यूटर किसकी आपूर्ति पर कार्य करते हैं? तो 67 का बी आ जाएगा, अलग अलग वोल्टेज के इनपुट को आपूर्ति पर कार्य करते हैं। अगला है 68 का, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU में होते हैं। क्या होते हैं इसमें? 68 का आ जाएगा डी, कंट्रोल यूनिट, एमर्टिक लॉजिक यूनिट, और प्राइमरी स्टोरेज, ये दिया हुआ है इसमें। ठीक है, एमर्टिक तो गलत दिया हुआ है यहाँ पे, अर्थमेटिक होगा यहाँ पे, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और प्राइमरी स्टोरेज। ठीक है, अब है 69, ये गलत छप गया इसलिए इसको अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट हो जाएगा, ALU। ठीक है, कंट्रोल यूनिट, ALU और प्राइमरी स्टोरेज। अगला है 69 का, किस प्रकार का एरर एक एल्गोरिदम है जो गलत परिणाम का कारण बनता है? ठीक है, किस प्रकार का एक एल्गोरिथम है जो गलत परिणाम का कारण बनता है? तो 69 में से क्या आ जाएगा? यहाँ पे ए आ जाएगा, लॉजिकल एरर। क्या आ जाएगा? लॉजिकल एरर। अगर इसमें मिस्टेक है तो जो परिणाम आएगा वो गलत ही आएगा। ओके, लॉजिक ही गलत लगाएगा, लॉजिकल एरर। अगला है, डेटा का एक संग्रह जो एक तालिका में रिकॉर्ड की एक श्रृंखला को इलेक्ट्रॉनिक रूप से संग्रहित करता है, उसे क्या बोलते हैं? 70 का क्या आ जाएगा? आपका सी आ जाएगा, डेटाबेस। ठीक है, डेटाबेस आ जाएगा। अगला देखेंगे, भौगोलिक दृष्टि से दूर कंप्यूटर और टर्मिनलों के एक नेटवर्क को क्या कहा जाता है?
ओके, क्या हो जाएगा, भौगोलिक दृष्टि से दूर कंप्यूटर और टर्मिनलों के एक नेटवर्क को क्या कहा जाता है, तो 71 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, वाइड एरिया, इसका क्या मतलब होता है, भौगोलिक दृष्टि से दूर, मतलब जो हमसे दूर है, हमें दिख नहीं रहा है ना, दूर कहीं है उसका अस्तित्व है लेकिन हमारे सामने नहीं है, तो उसको क्या होगा, वाइड एरिया नेटवर्क। अगला है, निम्नलिखित में से क्या एक उपयोगकर्ता के स्थानीय कंप्यूटर पर चलता है, निम्नलिखित में से क्या एक उपयोगकर्ता के स्थानीय कंप्यूटर पर चलता है और यह वेब पेज के अनुरोध और प्रदर्शन के लिए उपयोग किया जाता है, तो 72 का क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी, वेब ब्राउज़र हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वेब ब्राउज़र। अगला है 673 का, कंप्यूटरों का एक प्रकार वैज्ञानिक डेटा की विशाल मात्रा का विश्लेषण करने और अंतर्निहित पैटर्न प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा, सुपर कंप्यूटर, क्या हो जाएगा, सुपर कंप्यूटर। ठीक है, वैज्ञानिक डेटा को कौन करेगा, आपका सुपर कंप्यूटर। वैज्ञानिक कौन सा सुपर कंप्यूटर ही यूज़ करते हैं अपने किसी भी एक्सपेरिमेंट के लिए, कोई भी उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वही सुपर कंप्यूटर के द्वारा, उसकी स्पीड बहुत हाई होती है। 74 का देखेंगे, कौन सी प्रक्रिया यह सुनिश्चित करने के लिए जांच करती है कि कंप्यूटर एक कंपोनेंट्स सक्रिय हैं और ठीक से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो 74 का क्या आ जाएगा यहाँ पर, ए आ जाएगा, बूटिंग। ठीक है, बूटिंग। अगला है, जावा किस प्रकार की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जावा का बताना है। 75 का क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और ये हाई लेवल लैंग्वेज हो जाती है। ठीक है, अगला है, कंप्यूटर को कार्य बताने वाली इंस्ट्रक्शन के एक सेट को क्या कहा जाता है, कंप्यूटर को कार्य बताने वाले इंस्ट्रक्शन के एक सेट को क्या कहते हैं, तो इसमें आ जाएगा डी, प्रोग्राम। ठीक है, डी प्रोग्राम आ जाएगा। अगला है हमारा, जब आप किसी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस प्रोजेक्ट को सेव करते हैं, एक्सेस प्रोग्राम को सेट करते हैं, तो आप किस फाइल फॉर्मेट का उपयोग करते हैं। ठीक है, MS एक्सेस की बात हो रही है, MS एक्सेस प्रोजेक्ट को जब सेव करते हैं तो किस फाइल फॉर्मेट का उपयोग करते हैं, तो इसमें आ जाएगा .adp, एक्सेस की बात हो रही है, एक्सेल की बात नहीं हो रही है। ठीक है, .adp आ जाएगा इसमें, 77 का ए। अगला देखेंगे, एक सॉफ्टवेयर जो चुपके से वेब ग्राहक की इंटरनेट आदतों के बारे में जानकारी एकत्र करता है, तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको कहेंगे हम सी, स्पाईवेयर। क्या बोलेंगे, सी, स्पाईवेयर। अगला है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा विकसित किया गया था, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा क्या विकसित किया गया था, तो 79 का जाएगा बी, माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, अगला देखेंगे 80 का, विंडोज़ 98 का डैश में विकसित किया गया, विंडोज़ 98 को डैश में विकसित किया गया, तो 80 का क्या आ जाएगा, बी, 1998 में विंडोज़ 98 को क्या किया गया, मतलब 98 यहाँ भी है और 98 यहाँ भी है, तो आंसर में ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन में ही आंसर है, सॉरी। अगला देखेंगे, वह स्थिति है डैश, वह स्थिति है जो अधिक पावर प्रयोग करने वाले तत्व जैसे मॉनिटर और हार्ड ड्राइव आदर्श स्थिति में रखा जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं। 81 का क्या हो जाएगा, सी, स्टैंड बाई मोड में। इससे क्या हो जाएगा आपका जो पावर प्रयोग कम होगा। ठीक है, स्टैंड बाई मोड में। अगला है, सामान्य टर्म परिधि उपकरण डैश, सामान्य टर्म परिधि उपकरण के प्रयोग किया जाता है, के लिए प्रयोग किया जाता है। 82 का हो जाएगा डी, अन्य कार्यालय उपकरण, अन्य कार्यालय उपकरण। नेक्स्ट है, कौन सा डिवाइस डेटा और कार्यक्रमों के बीच के अंतर को समझ सकता है, डेटा, कौन सा डिवाइस जो है डेटा और कार्यक्रमों के बीच के अंतर को समझ सकता है, तो 83 का क्या हो जाएगा, डी, आपका प्रोसेसर। क्या हो जाएगा, प्रोसेसर। अगला है, दो या दो से अधिक निर्देशों के एक साथ निष्पादन होने को क्या बोला जाता है, दो या दो से अधिक निर्देशों के एक साथ निष्पादन होने को क्या कहा जाता है, तो 84 का हो जाएगा इधर पे सी, आपका मल्टी प्रोसेसिंग। ठीक है, अगला है 85, इंटरनेट का मानक प्रोटोकॉल क्या है, इंटरनेट का मानक प्रोटोकॉल क्या है, तो ए आ जाएगा TCP
EPI, ठीक है, TCP EPI। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी टर्म इंटरनेट ईमेल के साथ जुड़ी होती है? कौन सी टर्म है जो इंटरनेट और ईमेल के साथ जुड़ी होती है? तो 86 का क्या हो जाएगा यहाँ पर? C हो जाएगा, बुकमार्क, ठीक है, बुकमार्क। IP एड्रेस 135.0.10.27 किस वर्ग को संबोधित करने के अंतर्गत आता है? तो 87 का क्या हो जाएगा यहाँ पे? B हो जाएगा, बी का B ही होगा, ठीक है, B। एटी एट का निम्न में से कौन सा प्रोग्राम स्वतंत्र रूप से सिस्टम में यात्रा करता है और कंप्यूटर संचार को बाधित कर सकता है? तो क्या आ जाएगा? 88 का C आ जाएगा, वर्म। क्या आ जाएगा? वर्म। नेक्स्ट है पहला कंप्यूटर वायरस कौन सा है? पहला कंप्यूटर वायरस जो है आपका क्रीपर। इसके बाद 90 का MCAFE एक उदाहरण है। MCAFE एक उदाहरण है, तो 90 का क्या हो जाएगा? B, एंटीवायरस, ठीक है, एंटीवायरस। अगला है LISP डैश के संचालन के लिए उपयुक्त है। 91 का क्या आ जाएगा? C, A और B दोनों, यानी न्यूमेरिक और अर्थमेटिक दोनों ही, न्यूमेरिक और अर्थमेटिक दोनों ही। नेक्स्ट है डैश एक मैथमेटिकल ओरिएंटेड हाई लेवल की लैंग्वेज अक्सर समय साझा करने में प्रयोग किया जाता है। टाइम शेयरिंग की बात हो रही है, समय साझा नहीं, टाइम शेयरिंग। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? 92 का D आ जाएगा, APL। क्या हो जाएगा? ATL। अब आएगा APL का पूर्ण रूप क्या है? APL का पूर्ण रूप क्या है? तो 93 का आ जाएगा आपका A, अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नेक्स्ट देखेंगे 94, डिफ़ॉल्ट रूप से वर्ड 2010 डैश एक्सटेंशन के साथ एक दस्तावेज को सेव करता है। वर्ड 2010, तो 94 का क्या आ जाएगा? A, डॉक्स X। नेक्स्ट है पावर पॉइंट के डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन 2010 है, क्या है? 95 का है C, PPTX, PPTX। 96 MS एक्सेल में एक अंकगणितीय ऑपरेटर नहीं है। डैश MS एक्सेल में एक अंकगणितीय ऑपरेटर नहीं है, तो कौन सा है जो गणितीय ऑपरेटर नहीं है? तो 96 का हो जाएगा D, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका? जो इज इक्वल टू है ये क्या है? एक गणितीय ऑपरेटर नहीं है। बाकी प्लस, एस्टेरिस्क, परसेंटेज ये सब है, बाकी इक्वल्स नहीं आएगा। नेक्स्ट देखेंगे 97, इनमें से क्या सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है? सिस्टम सॉफ्टवेयर का इनमें से कौन सा उदाहरण है? तो 97 का आ जाएगा विंडोज 7। क्या आ जाएगा? विंडोज 7 क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला देखेंगे 98 का MS वर्ड में कंट्रोल प्लस राइट एरो की कुंजी संयोजन डैश के लिए उपयोग किया जाता है। मतलब साथ में कंट्रोल दबाओ, राइट एरो की दबाओ, तो उससे क्या होगा? 98 का हो जाएगा A, कर्सर को एक शब्द के दाएं ले जाने के लिए, ठीक है, एक शब्द के दाएं ले जाने के लिए, मतलब आपका लाइक यहाँ आप लिख रहे हो कर्सर यहाँ है तो वो यहाँ खिसक जाएगा उससे, ठीक है, तो ये आपका A आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन 99, निम्नलिखित में से किसे एक्सेल में एक प्रविष्टि के रूप में निर्दिष्ट किया जाता है जिसमें अक्षर या गैर न्यूमेरिक वर्ण होते हैं? तो क्या कहा जाता है? 99 का क्या आ जाएगा? A आ जाएगा, लेबल। क्या आ जाएगा? लेबल। नेक्स्ट है MS एक्सेल में जब सेल में मौजूद डेटा को आकस्मिक रूप से चुना जाता है तो चयन का कौन सा प्रकार लिया जाता है? MS एक्सेल में जब सेल में मौजूद डेटा को आकस्मिक रूप से चुना जाता है तो चयन का कौन सा प्रकार लागू किया जाता है? तो 100 का आ जाएगा D, नॉन कंटिन्यूअस। क्या आ जाएगा? नॉन कंटिन्यूअस, ठीक है। ये आपके 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुए कंप्यूटर के, और काफ़ी अच्छा लगा इसमें पढ़ के, है ना। कुछ बहुत सी बातें भी नई नई पता चली हमको, है ना। तो अच्छा लगा हो तो बिल्कुल लाइक कीजिएगा, और कंप्यूटर भी हमारा होने ही वाला है, 1-2 सेट ही और रह गए हैं इसके। देख लेती हूँ मैं कितने हैं इसमें, एक सेकेंड है, अभी तो आपके खैर है
कुछ नहीं तो आपके तो 5-6 सेट हैं अभी हमारे पास और। तो सोचिए कितना सारा हमारा ये जो डेटा है इकट्ठा होगा, तो कंप्यूटर का तो शायद से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा अगर आप ये कंप्लीट देख लेते हो तो, है ना? तो इसी तरह बने रहो, जुड़े रहो, पढ़ते रहो भी और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके रखो ताकि प्रॉब्लम ना हो अपनी एग्ज़ाम टाइम तक। साथ बना के रखो ताकि सिलेक्शन आपका कंफर्म हो, है ना? और हर वीडियो को टाइम पे देख लिया करो ताकि डेटा इकट्ठा ना हो। मैं हर बार बोलती हूँ इकट्ठा मत किया करो क्योंकि दिन में 3 वीडियोज़ आ रही हैं, यानी अगर आप एक दिन में ख़त्म नहीं करोगे तो वो अगले दिन 6 के रूप में प्रकट हो जाएँगी, है ना? और मिस करोगे तो उसके अगले दिन 9 इकट्ठी हो जाएँगी, फिर इसे कवर नहीं कर पाओगे। 9 वीडियोज़ नहीं देख पाओगे दिन भर में और वो पेंडिंग में ही चली जाएगी। वो डेटा आपका हमेशा बिल्कुल मतलब कहना चाहिए कि हट जाएगा आपके उससे, है ना? मेमोरी से ही चला जाएगा। आप उसे देखोगे नहीं तो ज़ाहिर-सी बात है वो कभी दिमाग में फिट होगा ही नहीं, तो लॉस किसका है? अपना ही है। इससे बेहतर है जो क्लास जिस दिन आती है उसी दिन उसको देख लो, समझ लो, है ना? मैं ये कहती हूँ 100% अगर आप क्लास लेते हो तो एग्ज़ाम टाइम तक अगर आपने एक बार रिवीज़न नहीं करा तो भी 50% आपके दिमाग में रहता है। क्वेश्चन के ऑप्शन देखकर आपको आंसर याद आ जाता है, स्पेशली तब जब हम ट्रिक से याद करते हैं तो। बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी वाली बात है, क्या करना है आपका अपना डिसीजन होता है। मेरा काम था बताना, मैंने बताया। बाकी आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना और बने रहना। अगली वीडियो में अपन मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।